नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत करते हैं आपका हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिले के थराली ब्लॉक अंतर्गत कुलसारी में पिंडर नदी पर बनने वाले मोटर पुल के शिलान्यास को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कुलसारी और सुनाऊ गांव को जोड़ने वाले इस पुल का शिलान्यास थराली विधायक भूपाल राम टमटा द्वारा किया जाना था, लेकिन उनके कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने थराली ब्लॉक प्रमुख के हाथों शिलान्यास करा दिया। इससे नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल छोड़ दिया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर विधायक का वाहन रोककर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। कार्यकर्ताओं की बात सुनकर विधायक भूपाल राम टमटा ने इसे कार्यकर्ताओं का अपमान बताया और विभागीय अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे बिना ही लौट गए। विधायक ने मीडिया से कहा कि उनकी अनुपस्थिति में भूमि पूजन शुरू किया जाना गलत था, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी रोष था। वहीं पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता और अमित पुरोहित ने सफाई देते हुए कहा कि पूजा पहले शुरू हो गई थी, बाद में रोक दी गई और विभागीय स्तर पर कोई लापरवाही नहीं हुई। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। ये हमारा जो मुहूर्त था वैसे 11-15 का था। अब चीज़ें हम यहाँ पर रुके हुए थे और ये चीज़ें अपना आप ही चीज़ें स्टार्ट होगी। इनिशिएट हम यहाँ खड़े ही थे, मतलब कि पूजा के वजह से यहाँ पर पुल के उद्घाटन की वजह से रुके थे और चीज़ें इनिशिएट अपना आप ही होगी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग थे, तो ये चीज़ें इनिशिएट होगी। ऐसा हमारा विधायक हमारे मतलब कि विभाग की कोई ऐसा नहीं था कि अब तभी पूजा स्टार्ट करनी है, तो अपना आप ही राजनीतिक पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कुछ कारण ऐसा बैठ गए थे वहाँ पर। पूजा स्टार्ट का ऐसा नहीं था, फिर रुक गई थी पूजा को, जैसे कि विधायक जी आ रहे हैं ऐसा कुछ। अभी क्या विधायक जी द्वारा कहा गया है कि नाराजगी इसलिए हुई क्योंकि चीज़ें इनिशिएट हो गई थी एकदम से, इसलिए वो नाराज हो गए थे। क्षेत्र में जब मैं, क्योंकि आज नानवगढ़ में एक कार्यक्रम था उद्घाटन का, तत्पश्चात हमारी मंडल की बैठक थी और मंडल की बैठक के पश्चात मैं कुलसारी पहुंचा तो हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमारे चाहे ग्वालदम के हों, देवाल के हों, थराली के हों, कुलसारी के हों, नानवगढ़ के हों, बहुत से कार्यकर्ता ऊपर सड़क पर रुके हुए थे और मुझे ये जानकारी दी गई कि इस जो आज भूमि पूजन होना था, इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम हो चुका है। कुछ लोग आए तो उन्होंने ये ज़रूर कहा, लेकिन जब ये मेरी जानकारी में आया तो मैंने कहा चूँकि भूमि पूजन हो चुका है तो अब यहाँ पर जाना मेरा उचित नहीं है। अब किन लोगों ने किया, विभागीय अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, एक अवर अभियंता वहाँ पर थे। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि साहब कि हमारी जानकारी में नहीं है और कुछ लोगों ने ये यहाँ पर शुरू करवा दी थी। और चूँकि ये हमारा जो मुहूर्त था वैसे 11-15 का था। अब चीज़ें हम यहाँ पर रुके हुए थे। 15 दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध में वीरगति को प्राप्त अमर शहीद लॉन्स नायक स्वर्गीय गोवर्धन अधिकारी की शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर शहीद की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गोवर्धन अधिकारी डोईवाला के लच्छीवाला क्षेत्र के निवासी थे और देश सेवा में अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए शहीद हुए थे। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद की पत्नी मंजू अधिकारी, पुष्कर सिंह अधिकारी और सुरेश अधिकारी ने जीवन चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। शिविर के माध्यम से जरूरतमंदों की सेवा के लिए कुल 25 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, प्रकाश कोठारी, सुरेश सैनी, राजेश गुरुंग सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और अमर शहीद को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। शहीद गोवर्धन अधिकारी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि 1971 की लड़ाई में आप वीरगति को प्राप्त हुए थे, शत्रुओं से लोहा लेते हुए, और मरणोपरांत आपको वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो हम विगत कई वर्षों से अपने जो शहीद गोवर्धन अधिकारी जी, उनके परिजन हैं, उनकी श्रीमती धर्मपत्नी श्रीमती मंजू अधिकारी जी हैं, उनके पुत्र हैं, वो लगातार कई वर्षों से यहाँ पर इस प्रकार के रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। और उसी दिशा में आज के दिन जब उनको वीरगति प्राप्त हुई थी, तो आज उन्हीं की याद में उनको श्रद्धांजलि देने स्वरूप यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का उनके द्वारा आयोजन किया गया। मैं पूरे अधिकारी परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप एक पुण्य कार्य में अपने पति की जो स्वर्गीय जो शहीद गोवर्धन अधिकारी जी, उनकी याद में आज भी इस प्रकार के रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं उनको अपनी ओर से बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप इस पुण्य कार्य में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। मैं मंजू देवी, पत्नी शहीद गोवर्धन अधिकारी,
15 दिसंबर 1971 में शहीद हुए थे। उनके याद में आज शहीदी दिवस है, तो ये रक्तदान शिविर लगाया है हमने और काफी लोगों ने रक्तदान किया है और आशा है इसी तरह आगे भी आप सब याद करेंगे। हाँ जी, कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि उनकी यादों को ताजा रखा जाए और उनका वो जो यहाँ मूर्ति लगा है उसका मान सम्मान होता रहे। आज हमारे पिताजी श्री शहीद गोवर्धन अधिकारी वीर चक्र, वो आज ही के दिन शहीद हुए थे 1971 पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई पे। तो उनको हम आज श्रद्धांजलि के तौर पर ये एक रक्त शिविर लगाया गया है, जिसमें हमें जीवन ट्रस्टेबल की तरफ से ये सहयोग करके हमने ये एक रक्त शिविर लगाया है, जिसमें काफी लोग बढ़ चढ़कर अपने रक्त का दान कर रहे हैं, जो एक महादान है। इसमें हमारे इधर श्रद्धांजलि के तौर पर देने के लिए हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन साहब और हमारे सरोवर नगरी सहित पूरे जनपद में पुलिस जवानों की फिटनेस, अनुशासन और स्मार्ट पुलिसिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने सभी थानों में नियमित परेड और शस्त्र हैंडलिंग अभ्यास कराने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर जगदीश चंद्रा के नेतृत्व में पुलिस लाइन तथा नैनीताल सर्किल के भीमताल, बेताल घाट, मल्लीताल और ललिताल थानों में जवानों को परेड और हथियार संचालन का अभ्यास कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य जवानों की शारीरिक क्षमता, सतर्कता और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया को बेहतर बनाना है। इस दौरान पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में जवान उपस्थित रहे। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। बहुत अच्छा है और मैं नितिन नवीन जी को चूँकि बाल्यकाल से ही मैं उनको जानता हूँ और युवा हैं, उनके अंदर बहुत क्षमता है, प्रतिभा है, अनेक संगठन का भी अनुभव है और जनता का भी अनुभव है। जनता के बीच में भी लगातार वो प्रतिनिधि के रूप में चुनते आए हैं, तो निश्चित रूप से उनके पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व पर आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और संगठन भी हमारा मजबूत होगा। मैं उनको कार्यकाल के लिए, उनके काम, उनके दायित्व के लिए उनको प्रदेश की जनता की ओर से, अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा, प्रवर्तन की स्थिति और सुधारात्मक उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ई रिक्शा के अनियमित संचालन, यातायात अव्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया। जिलाधिकारी ने ई रिक्शा सत्यापन एवं निरीक्षण की मानक संचालन प्रक्रिया को स्वीकृति देते हुए बताया कि 19 जनवरी से 18 फरवरी तक हरिद्वार और रुड़की में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रतिदिन करीब 500 ई रिक्शाओं का चरणबद्ध भौतिकी सत्यापन किया जाएगा। पुलिस और परिवहन विभाग के सत्यापन के बाद विशेष पहचान स्टिकर जारी किए जाएंगे। स्टिकर लगे ई रिक्शा की नगर क्षेत्र में चल सकेंगे। बिना स्टिकर वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। नगर क्षेत्र को विभिन्न जोनों में बांटा जाएगा और चालक अपने निर्धारित जोन में ही संचालन कर सकेंगे। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।